श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको श्रावण मास का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामिन, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहे। सुरेश्वर, जिसे सुनने में मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगेश, जो विद्वान श्रावण मास में नृत व्रत कर बिताते हैं वह 12 महीने में नृत व्रत का फल भोगते हैं। दिन की समाप्ति के 3 घंटे पहले रात्रि भोजन को नृत व्रत कहा जाता है। उक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। यह सूर्य के 3 घंटे तक सामान्य काल कहा जाता है। आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्याय इन कार्य को सायकाल न करे। गृहस्थ इन सन्यासी के भेद से नृत भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने ध्येय की छाया द्विगुणी हो, उस समय सन्यासी के लिए नृत भोजन व्रत कहा गया है। रात्रि में भोजन को नृत भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय लेने पर रात्रि भोजन को नृत भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषेध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नृत व्रत न करे। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने से पहले भोजन करे। जो पुत्रहीन, आश्रमहीन, स्त्री विहीन विधुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करे। श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल संकल्प करे कि मैं श्रावण मास में 1 महीने तक ब्रह्मचार्य में रहकर प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नृत व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी जी की इच्छा वाला मनुष्य बील पत्रों से, शांति की कामना वाला दुर्वाओं से तथा आयुष की इच्छा वाला पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी पुष्पों से पूजन करे। दूसरा नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंग वाली पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभू का अर्चन करे। ये संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों की अर्चना करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करे। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनवाए। पुण्य वाचन कर आचार्य वर्णन करे। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बजाना, शब्द और वेद पाठ का जागरण करे। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कलश बनाएं। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापित करें। उसमें अच्छ पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती जी की संपूर्ण प्रतिमा का पंचामृत से स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराणों द्वारा रात में जागे। सुबह स्नान करे। पवित्र शास्त्रों की विधि विधान से वेदी बनवाए। तिल, घृत, पायस से मूल मंत्र गायत्री, शिव सहस्त्र नाम के से हवन करे। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करे। शंकरा घृत युक्त चरु से हवन करे। फिर स्टफीकृत हवन कर पूर्ण आहुति करे। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य को अर्चन करे। ब्राह्मणों का पूजन करके दक्षिणा दे। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीजों का दान करे। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करे। यदि 1 महीने में दीप जलाया है तो उसे दान में दे। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की, चांदी का दिया बनवाकर घृत से संपूर्ण करके दान दे। देवताओं से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मणों से हवन करवाएं। हे मुने, ये जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं तो अंत फल में देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। यह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो। मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करे तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग का परिगामी हो जाता है। मौन व्रत महात्मा की बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि वह मौन
व्रत उत्तम है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।